नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। दोस्तों, स्टैटिक जीके की आज अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके आर्मी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपका लोक नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, खेल से संबंधित चाहे शब्दावली हो, खेल में खिलाड़ियों की संख्या, स्टेडियम, भारत रत्न, जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है उन सब की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। तो जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। अंत तक बने रहे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूरी क्लास आपको देखनी है। पहला प्रश्न आपके सामने, आपको कमेंट भी साथ में करते रहना है। पहला प्रश्न आ चुका है, ये लो भाई। पहला प्रश्न पूछा है, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। सांची का महान स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अपन बात करते हैं सांची के स्तूप की। तो सांची का स्तूप, दोस्तों, सांची के स्तूप की जो आकृति है वो 200 रुपये के नोट पर है। पहले तो अपन को यह याद रखना है कि भाई 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप की आकृति अंकित है। ऑप्शन बी जिसने भी दिया है मध्य प्रदेश, आपका सही उत्तर हो जाएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। 200 रुपये के नोट पर इसकी आकृति अंकित है। अब अपन थोड़ा बात करते हैं कि भाई जो सांची का स्तूप है इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 1989 में। आप बताओगे भाई 1989 में। मैं ट्रिक बताऊं यहां पर, तो जैसे कि अपन ने बात की कि सच्ची दोस्ती, यानी कि सच्ची और ये दोस्ती, तो सच्ची से हो जाएगी आपकी सांची का स्तूप और दोस्ती से हो जाएगी 200, यानी कि 200 रुपये का नोट। अब अपन बात करते हैं कि सच्ची दोस्ती किसके बीच? तो 8 और 9 के बीच। 8 और 9 के बीच सच्ची दोस्ती। याद रखना 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कम साले या काम साले, कभी कभी कम साले या काम साले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये आपको बताना है। लोक नृत्य यानी कि फोक डांस से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर आपको पूछा है काम साले लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। काम साले, दोस्तों, मैंने एक ट्रिक बताई कि जो नाटक करते हैं आजकल लड़के, वो कह देते हैं कि मेरा तो काम साले भाई, काम शाले, यानी कि अपकान भाई मारो तो काम चाले, मैं नाटक करूं तो, और नाटक करूं तो मतलब कर्नाटक है, और कर्नाटक से याद रखना काम साले मेरा नाटक से, यानी काम साले हो जाएगा। एक कर्नाटक का बहुत ही पुराना एसएससी का फेवरेट है यक्षगान। यक्षगान कई बार पूछा जाता है। यक्षगान नृत्य भी कर्नाटक का हो जाएगा। कर्नाटक के एक याद रखना वीर गसे, इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये पूछा है, एमटीएस में वीर गसे लोक नृत्य, ये भी आपका हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है। एक कर्नाटक का दोस्तों कारगा, ये भी आपको याद रखना है। क फॉर कर्नाटक, क फॉर कारगा, ये भी कर्नाटक का हो जाएगा। एक और है कर्नाटक का, वो याद रखना है आपको, शुगी। चलो भाई, इतने आपको याद रखने हैं। ये कर्नाटक के लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन जिसने भी डी दिया है कर्नाटक काम साले का, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। असम के बिहू, असम का कौन सा हो जाएगा? बिहू लोक नृत्य हो जाएगा आपका असम का बिहू के दोस्तों 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है। अभी एसएससी ने हाल ही में पूछा 2024 में, रोगली, कोगली, भोगली, ये 3 प्रकार है बिहू नृत्य के। रोगली, कोगली और भोगली, ये 3 टाइप आपको बिहू के याद रखने हैं। रोगली, कोंगली और भोंगली। ठीक है। और आपका गोवा का हो जाएगा कुनबी। गोवा का भी इंपॉर्टेंट है, कुनबी नृत्य। कुनबी नृत्य एक फुगड़ी नृत्य, फुगड़ी भी आपके गोवा राज्य का हो जाएगा। कुनबी, फुगड़ी, धननगर, ये भी आपका गोवा राज्य का हो जाएगा। ठीक है। तो गोवा के याद रखना, आपको बिहू असम का याद रखना, रोगली, कोगली, भोगली, 3 टाइप्स है ये अपने बिहू की, और बाकी आपको कर्नाटक के ये आपको सब याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर।
अच्छा प्रश्न है। कभी कभी आपको वाद्य यंत्र से वादक का पूछा जाता है, लेकिन आज प्रश्न पूछा है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र का संबंध किस राज्य से है। कभी कभी यहां पर वक्ति का पूछा जाता है, लेकिन यहां पर पूछा है पेना नामक वाद्य यंत्र का संबंध किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस पेपर का। तो दोस्तों पेना नामक जो वाद्य यंत्र है ये मणिपुर का हो जाएगा। ऑप्शन बी जिसने भी दिया है मणिपुर, मणिपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वाद्य यंत्र में कभी कभी बांसुरी के वादक पूछा जाता है। बांसुरी के वादक आपको याद रखना है पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी से हो जाएगा। एक आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध भी बांसुरी से हो जाएगा भाई। एक आपको वी कुंजमणि का नाम कहीं पर भी मिले वो भी आपके बांसुरी वादक है। वी कुंजमणि, कुंजमणि का संबंध भी बांसुरी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बांसुरी वादक याद रखना है। एक आपका शहनाई वादक बिस्मिल्लाह का कई बार पूछा जाता है आर्मी वालों, एसएससी वालों। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान ये आपके शहनाई वादक है। ठीक है, और इनको भारत रत्न कब मिला? बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खान को, ये आपको याद रखना है। शहनाई वादक है, बांसुरी वादक भी आपको साथ में याद रखना है। कभी कभी आपको तबला वादक जाकिर हुसैन का भी पूछा जाता है, तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे आपके तबला वादक। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक हो जाएंगे। एक आपको याद रखना है कौन भाई? अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन के पिताजी है अल्लाह रखा खां, ये भी आपके तबला वादक हो जाएंगे। एक गुदई महाराज हो जाएंगे, गुदई महाराज ये भी तबला वादक हो जाएंगे। एक पंडित जशराज, जशराज, जशराज का संबंध भी तबला से हो जाएगा। किशन महाराज का संबंध भी तबला से हो जाएगा। तो ये आपको सब तबला वादक भी साथ में याद रखना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न आपके सामने। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हल्के में नहीं लेना है। अच्छे से एक एक प्रश्न को आप साथ में नोट करते रहना है। मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं इसकी ये आपको नहीं देखना। चलो मैं लास्ट में एक बार फिर आ जाऊंगा, लेकिन अपन को प्रश्न पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, आज मैं घर से आपकी जो लाइव क्लास ले रहा हूं, तो आपको सिर्फ प्रश्न पर ध्यान देना है। पांचवा प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, ये रहा भाई पांचवा प्रश्न। चौथा प्रश्न हो गया, तीसरा, और ये आपका चौथा प्रश्न आ चुका है आपके सामने। चौथा दोस्तों है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत कह सकते हैं किस वर्ष हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। चाहे रेमन मैग्सेसे हो, कई बार आपका भारत रत्न का पूछा जाता है, पद्म पुरस्कार का पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपके पुरस्कार से प्रश्न पूछा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कौन बताएगा सबसे पहले भाई? रेमन मैग्सेसे की शुरुआत है 1957 ईस्वी में। पत्रकारिता में भी दिया जाता है, याद रखना आपका ये पत्रकारिता में दिया जाता है। एक पुलित्जर पुरस्कार भी पत्रकारिता में दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, 1954 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई? चलो कौन बताएगा? रेमन मैग्सेसे की 1957 ईस्वी में शुरू हुई। 1957 में इसकी शुरुआत होती है। तो 1954 ईस्वी में किसकी शुरुआत होती है? भारत रत्न की शुरुआत होती है। भारत रत्न की। पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत किस पुरस्कार की? पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 ईस्वी में होती है, आपका 1954 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 2001 में किस पुरस्कार की शुरुआत होती है? 2001 में भाई नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 2001 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो भी पुरस्कार है यहां से आपका प्रश्न एक पूछा जाता है। इस तरह से मैं एक एक प्रश्न से आपको डेली इस प्रकार आपका पुरस्कार कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, और जल्दी से मुझे एक कमेंट करके बता दीजिए 1954 में यदि भारत रत्न की शुरुआत होती है तो किन 3 जनों को 1954 में भारत रत्न मिला? किन 3 जनों को 1954 में भारत रत्न मिला? आपको जल्दी से कमेंट में तीनों के नाम लिख के बताने हैं। और एक बंदा काम करेगा 2024 में किन किन को भारत रत्न मिला, ये भी जल्दी से कमेंट में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने।
विजडम पल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध पहले तो बताओगे, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, फिर अपन इसके आगे बात करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल भाई नागालैंड का हो जाएगा आपका हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड राज्य का हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव, ये आपको याद रखना है। अब बताना है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। एसएससी ने प्रश्न पूछ लिया है कितने दिन के लिए हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। जल्दी से कौन देगा इसका कमेंट भाई। हॉर्नबिल के साथ साथ आपको नागालैंड के और भी मैं बता देता हूं, आपको महोत्सव याद रखना है कौन कौन से। एक दोस्तों तुलुनी महोत्सव भी नागालैंड का है, तुलुनी महोत्सव एक याद रखना है। नागा महोत्सव, नागालैंड से नागा महोत्सव एक आपका हो गया हॉर्नबिल महोत्सव। एक आपको याद रखना है मोत्सु महोत्सव, महोत्सव, तो ये आपको याद रखना। नागालैंड देखो नाग मतलब ये रहा आपका नाग, यानी कि सांप, और सांप किस में रहता है भाई, बिल में रहता है, तो अपन ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक भी याद रखना। तो 10 दिन के लिए आयोजित होता है, याद रखना। आपका ऑप्शन जिसने भी दिया है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है भाई। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये आपको याद रखना है। 10 दिन तक आयोजित होता है हॉर्नबिल महोत्सव। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आपको बताना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है। ऑप्शन किसने दिया, सी भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी वाले सही है। ओडिशा राज्य का हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, एक तो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका ओडिशा का हो जाएगा, और एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य का हो जाएगा। चलो मुझे जल्दी से आप बता दीजिए असम के राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट भी है असम के राष्ट्रीय उद्यान। चलो बात करते हैं असम से। तो असम का एक तो याद रखना है आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों आपका असम का हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक दोस्तों कभी कभी काजी नाग पूछ ले, यदि जैसे कि ये काजीरंगा है, ये काजी नाग है, काजी नाग, तो नाग हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का भाई, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम का हो जाएगा। ठीक है, असम का एक आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम का हो जाएगा। एक दोस्तों नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम का हो जाएगा। एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा जाता है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम का हो जाएगा, याद रखना है। एक दहिंग पटकाई, इंपोर्टेंट है, दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, दहिंग पटकाई महोत्सव भी असम का, याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान भी असम का। ठीक है, एक राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हैं, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हो जाएगा किस राज्य का भाई, असम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है असम का। चलो एक स्टेट के अपन और याद कर लेते हैं, कौन से स्टेट की बात कर लेते हैं, जल्दी से बता दो भाई, किस स्टेट का और याद करना है आपको। तो अपन बात कर लेते हैं आज कुछ मध्य प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है, तो चलो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की भी बात कर लेते हैं साथ में। देखो पेन पेपर लेके आपको नोट करते रहना है भाई, नोट करना, आराम से आपका रिवीजन में काम आएगा। मध्य प्रदेश भाई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो कान्हा के साथ साथ कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो में वो चीते लाकर रखा गया, आपको पता होगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी आपके मध्य प्रदेश का हो जाएगा। एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कभी कभी पूछा जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय
उद्यान भी आपके मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 7वां प्रश्न। तो आपको याद रखना है बांधवगढ़, जीवाश्म, ये सभी आपके भाई किसके हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 7वां प्रश्न जल्दी से आपके सामने। 7वां प्रश्न आ चुका है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा है भाई, निम्नलिखित में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय है। टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय पूछा है, आपको बताना है टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में है। ठीक है, इसका कमेंट में जवाब कौन देगा सबसे पहले। टेबल टेनिस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी किसने दिया भाई, स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में हो जाएगा टेबल टेनिस का मुख्यालय। 1926 के आसपास इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको प्रश्न इस प्रकार यदि अपने भारत का पूछे, आपको प्रश्न पूछ ले भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय, भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय, तो कहां पर हो जाएगा भाई, ये आपका दिल्ली हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली। यदि पूछे आपको भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय, नई दिल्ली हो जाएगा। यदि आपको बैडमिंटन संघ का पूछे, नई दिल्ली हो जाएगा। यदि आपको भारतीय शतरंज का पूछे ना, भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय, भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय, महासंघ का मुख्यालय ये आपका हो जाएगा भाई चेन्नई, याद रखना। ठीक है, चेन्नई। यदि मुक्केबाज का पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। और आपको एक याद रखना है, हॉकी इंडिया का आपका मुंबई हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े मुख्यालय भी आपको याद रखने हैं। 8वें प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने। 8वां प्रश्न आ चुका है, इंपोर्टेंट दिवस से पूछा है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर सबसे पहले कौन देगा भाई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आने दो भाई, सबसे पहले कौन देगा इसका आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन आपके सामने है, 15 जून है, 22 जून, 29 जून, 28 जून। 29 जून किसका सही आंसर आ रहा है, 29 जून। ऑप्शन सी कौन दे रहा है भाई, 29 जून आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 22 मार्च याद रखना, एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस, ये आपको याद रखना है। 22 अप्रैल बताएगा कोई, मार्च के बाद अप्रैल। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। चलो मई बताएगा कोई, 22 मई। मई का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंपॉर्टेंट है ये भी, विविधता दिवस। ठीक है, मेरा जन्म दिवस तो आपको याद ही होगा, आ रहा है आगे 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। ठीक है भाई लोगों, तो ये आपको इंपॉर्टेंट दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और 9वां प्रश्न ये रहा भाई, आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। किस अभिनेता की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। सलमान खान, सोनू सूद, सोनू निगम या आमिर खान, किसकी आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। तो भाई आई एम नो मसीहा बिल्कुल सही सोचा है, सोनू सूद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड-19 के टाइम इन्होंने हेल्प की लोगों की, तो उस समय ये पुस्तक लॉन्च हुई, आई एम नो मसीहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूं भाई, तो मैं तो एक आपका जन 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 का सेवक हूं। ठीक है, तो सोनू सूद, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और पुस्तकें बता देता हूं मैं आपको, माई लाइफ माई मिशन, याद रखना, एक माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, माई मिशन। योग गुरु बाबा रामदेव, बाबा रामदेव की ये पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। 1-2 एग्जाम में पूछी भी गई है, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस वगैरह में, तो आपके भी पूछी जा सकती है। ठीक है, बाबा रामदेव की। मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग
इंडिया ओशम किसकी है भाई? भगत सिंह की। किसकी है? आपके हो जाएगा ऑप्शन यहां पर चेतन भगत। चेतन भगत ऑप्शन यहां पर चेतन भगत हो जाएगा। मेकिंग इंडिया ओशम चेतन भगत की हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल ये भी चेतन भगत की हो जाएगी। वन इंडियन गर्ल ये भी चेतन भगत की हो जाएगी, याद रखना है। ठीक है भाई लोगों, तो इस प्रकार आपका प्रश्न एक पूछा जाता है महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक से, आपको पढ़ के जाना ये भी टॉपिक। दोस्तों कभी कभी आपके आर्मी में, आपके आरपीएफ में महात्मा गांधी की पुस्तकें पूछ ले जाते हैं, तो याद रखना महात्मा गांधी की भी मैं यहां पे लिख देता हूं, की ऑफ हेल्थ। की ऑफ हेल्थ ये आपको याद रखनी है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। एक याद रखना है पाथवे ऑफ गॉड। पाथवे ऑफ गॉड ये भी आपके महात्मा गांधी जी की है। एक नाम आपको याद रखना है इथिकल रिलीजन। इथिकल रिलीजन ये भी महात्मा गांधी जी की है। एक आपको याद रखना है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी जी की है। एक आपको याद रखना है इंडियन होम रूल, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछी है। इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है भाई लोगों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। आपका अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां तो हो गया भाई लोगों, ये कैसे हुआ रे? अच्छा ये अपन ने कहां पर लिख लिया? अच्छा ये पीछे साइड पे आ गया। वाह वाह वाह, तेरी तो पुस्तक कर रहे थे और चलो कोई ना, लेकिन आपको ये याद रखना ये पुस्तक है जो भी है ये अपन ने ये 9वें प्रश्न की है। ठीक है भाई लोगों, 10 आपके यहाँ पर 9वें प्रश्न में जो पुस्तक है वो याद रखना। ठीक है, वो थोड़ा आप पीछे आ गया, वापस पेज आपका रिप्लेस पीछे आ गया। अब देखो अगला प्रश्न देख लीजिए, तो अपने पुस्तक यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सोनू सूद। ठीक है, अगला देख लीजिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये रहा 10वां प्रश्न। प्रश्न पूछा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफलता के बाद खेलो इंडिया शीतकालीन की शुरुआत होती है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। जल्दी से 10वें प्रश्न का सही आंसर कौन देगा भाई? खेलो इंडिया शीतकालीन की शुरुआत कब हुई? 2020 में होती है दोस्तों। ऑप्शन जिसने सी दिया है ना सही है, 2020 में इसकी शुरुआत होती है। 2020 में इसकी शुरुआत गुलमर्ग से होती है। कहां से भाई? गुलमर्ग से। गुलमर्ग से इसकी शुरुआत होती है, याद रखना गुलमर्ग से इसकी शुरुआत होती है 2020 से। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा, ये तो अपने 10 प्रश्न हो गए। अब जो भी याद तक रहा, जो भी दोस्त 10 प्रश्न पूरे देखे उसके लिए गिफ्ट है भाई, क्योंकि कुछ दोस्त बीच में चले गए तो उनके लिए तो लॉस ही है, लेकिन जो भी यहां तक बना रहा उसके लिए गिफ्ट है, उसके लिए गिफ्ट है। चलो गिफ्ट क्या है तो मैं वो बता देता हूं आपको। और भाई लोगों गिफ्ट है आपका महत्वपूर्ण पुस्तक और आपके भाई लेखक, पुस्तक लेखक। प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है पुस्तक लेखक, बुक ऑथर से। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी पुस्तक है ट्रिक से बताऊंगा। यहां से यदि प्रश्न पूछे तो आप चाहे आर्मी हो, एसएससी हो और आरपीएफ हो, कोई गलत नहीं करोगे। मुंशी प्रेमचंद की भाई गोदान याद रखना, यह है गोदान। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है गोरा, तो गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है, लेकिन गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। याद रखना गोदान मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। ग फॉर गब्बन, गोदान और गब्बन दोनों मुंशी प्रेमचंद की, याद रख लोगे। ठीक है भाई, अगला है कर्म भूमि रंग भूमि। कर्म भूमि और रंग भूमि दोनों याद रखनी है, ये भी आपके मुंशी प्रेमचंद साहब की है। आपकी कौन सी भाई? एक तो हो जाएगी गोदान गब्बन, कर्म भूमि रंग भूमि, दोनों याद हो गई। अब देखो ये कैसे चल रहा है भाई पेन ऐसे, आज पेन ऑटोमेटिक चल रहा है। कर्म भूमि रंग भूमि। ठीक है, अगला है सेवा सदन। तो सेवा सदन भी किसकी हो जाएगी भाई? मुंशी प्रेमचंद साहब की हो जाएगी। निर्मला, निर्मला भी किसकी हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। रंगभूमि
सेवा सदन, निर्मला और मान सरोवर, ये किसकी हो जाएगी भाई? मुंशी प्रेमचंद की। तो ये सब आपको याद रखनी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी स्लाइड पर है दयानंद सरस्वती की कौन कौन सी आपको याद रखनी है, पुस्तकें कौन कौन सी है? तो दयानंद सरस्वती की हो जाएगी एक तो सत्यत प्रकाश हो जाएगी भाई दयानंद सरस्वती की, और द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ये भी आपके दयानंद सरस्वती साहब की हो जाएगी। ठीक है। अगली है सुभाष चंद्र बोस की, इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की हो जाएगी। एन इंडियन पिलग्रिम ये भी सुभाष चंद्र बोस की, और माई ट्रूथ हो जाएगी आपके सुभाष चंद्र बोस की। एक दोस्तों माई ट्रूथ से नाम याद आया मेरे को कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की है भाई, याद रखना। ठीक है। और वो आपके किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की माई ट्रूथ, ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पर देख लीजिए क्या है। महात्मा गांधी जी आ चुके हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी, याद रखना है। इंडियन होम रूल महात्मा गांधी जी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की। अगला है हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की। इथिकल रिलीजन महात्मा गांधी। की ऑफ हेल्थ मैंने बता दिया अभी आगे एक प्रश्न में। पाथवे गॉड ये भी बताई मैंने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये आपके महात्मा गांधी की पुस्तक, याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, याद रखना। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी अपन कह सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चित्रांगदा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। पोस्ट ऑफिस एसएससी जीडी में पूछा, इंपोर्टेंट। काबुली वाला एसएससी जीडी में पूछा, इंपोर्टेंट। पोस्ट मास्टर स्टेबर्ड्स, चौखेरे वाली, वोकेशन और वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ ए नेशन, ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक बार वापस से देखो, गीतांजलि, चित्रांगदा, गोरा, पोस्ट ऑफिस और काबुली वाला। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। आगे अपन चलते हैं। अब आपका आते हैं चेतन भगत साहब के पास, और ये चेतन भगत साहब आपके सामने बैठे हैं गुरुजी। चेतन भगत साहब की पुस्तकें कौन कौन सी है? अपन को पुस्तक से मतलब है, प्रश्न आपका पुस्तक से पूछा जाएगा। तो मेकिंग इंडिया ऑसम, ये भी मैंने बताई आगे प्रश्न में, ये आपके चेतन भगत साहब की हो जाएगी। रेवोल्यूशन 2020 ये भी आपके चेतन भगत की पुस्तक हो जाएगी। वन इंडियन गर्ल ये भी चेतन भगत की हो जाएगी। एक हाफ गर्लफ्रेंड वो भी चेतन भगत साहब की है। 5 पॉइंट समवन ये भी आपके चेतन भगत साहब की है। तो चेतन भगत साहब की ये पांचों पुस्तकें मैंने बताई, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई लोगों, तो ये आपको आपके पास एक छोटा सा मैंने गिफ्ट दिया, जो भी लास्ट तक बने रहे उनके लिए। और उम्मीद करता हूं आपका यदि यहां से प्रश्न छपेगा तो एसएससी जीडी वालों आप तो 2 नंबर पक्के कर लोगे, और आरपीएफ वाले कितने नंबर कर लेगा? 1, और आर्मी वाला भी आपका 2 नंबर। ठीक है भाई लोगों, यहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कोई शक नहीं है, पक्का महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद साहब। तो यहां से एक प्रश्न आपका पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं दिख ही नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह पक्का है कि आपको कंटेंट बहुत ज्यादा मिला भाई। ठीक है। और इस प्रकार आपके मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं आर्मी वालों के लिए। जो संडे को टेस्ट होता है उसी पर आधारित 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ जाऊं जल्द से जल्द। और मॉक टेस्ट भाई, क्योंकि एग्जाम आपके अप्रैल में शुरू हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट से आपको काफी फायदा होने वाला है। 15 प्रश्न जीके के, मैं वादा करता हूं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। बहुत ही अच्छे से अपन तैयारी करेंगे भाई। जीके में चाहे स्टैटिक हो, चाहे करंट हो, और चाहे आपका जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री हो, यहां से भी मैं प्रश्न आपके बहुत से प्रश्न उठाने वाला हूं। ठीक है भाई लोगों, तो आपका विजडम डिफेंस एकेडमी आपके लिए सदा साथ रहा है। पिछले एग्जाम में भी अपन ने आर्मी में काफी सिलेक्शन दिए हैं, तो अब की बार भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही अच्छा ही होगा। ठीक है। लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी होगी। आपको एक टाइम टेबल बना लो, और आपको एक टाइम टेबल के अनुसार चलना पड़ेगा भाई। टाइम टेबल बना लो, उसके अनुसार सुबह जल्दी नहीं उठा जाए तो 6 बजे ही उठो, लेकिन उसके बाद वो 6 के 7 से 8 इस प्रकार से अपना टाइम टेबल। फिर आपकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद जाकर 1-2 घंटा रेस्ट, खाना खाया, फिर वापस से लग जाओ। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो भी लेके गए, लेकिन ये सारी पुस्तकें नहीं है। एक क्लास में अलग से लूंगा, उसमें अपन और भी जो भी पुस्तकें हैं वो भी अपन कवर कर लेंगे। ठीक है भाई लोगों, विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।